Hello, good morning students. Good morning, ma'am. वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडोबे पेज मेकर को। एंड जो सेकंड सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे वो है एडोबे इलस्ट्रेटर। दोनों हम कवर कर रहे हैं एज एन रिवीजन और डाउट क्लास का नाम इसको आप आज की क्लास को दे सकते हो। सो सबसे फर्स्ट हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एडोबे पेज मेकर। पेज मेकर क्या होता है, किस किस को पता है? पेज मेकर जैसे नेम से पता चल रहा है पेज मेकर, तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, किस तरीके का काम होता है? डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर ही है ये। किस तरीके से काम इसमें होगा, क्या कब मुझे पेज मेकर का यूज करना है, मैं कब इसको ओपन करूंगी, कोई ऐसा एग्जांपल कुछ पता है किसी को? अमन, आपका कवर हो चुका है पेज मेकर, बताओ थोड़ा। मैंने कॉपी उठा के देखी नहीं? हाँ जी, नहीं है कोई आइडिया पेज मेकर के बारे में? तो देखेंगे पेज मेकर क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि सॉफ्टवेयर होता किस काम के लिए यूज है। तो पेज मेकर का यूज हमें तब करना होता है, लेट सपोज मुझे कोई विजिटिंग कार्ड बनाना है। जैसे हमारे पास विजिटिंग कार्ड्स होते हैं अलग अलग, डॉक्टर्स के अलग होते हैं, कहीं आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाओगे वहाँ पे अलग आपको एक छोटा सा कार्ड मिलता है, तो वो हो गया विजिटिंग कार्ड। उसी तरीके से हम ब्रोशर्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने सॉफ्टलाइन का ब्रोशर देखा, तो हमारा 3 फोल्ड ब्रोशर है, 3 उसमें अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग पेजेस हैं। तो वो क्या है, वो किससे बनाया गया है? वो बनाया गया है पेज मेकर सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो इसमें जितना टेक्स्ट वाला काम होता है ना, जैसे अगर आपको कोई ऐसा ग्राफिक बनाना है जिसमें आपको टेक्स्ट से रिलेटेड वर्क करना है या फिर आपको ज़्यादा टेक्स्ट का उसमें यूज़ करना है, तब हमें यूज़ करना होगा इस वाले सॉफ्टवेयर को, पेज मेकर सॉफ्टवेयर को। तो देखते हैं इसमें क्या है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय एडोब, एडोब का ही पार्ट है एडोब पेज मेकर। प्रोफेशनल लेआउट क्रिएशन है यहाँ पर, यूज फॉर क्रिएटिंग पेज लेआउट, फॉर एग्जांपल ब्रोशर्स, ब्रोशर्स बनाने के लिए यूज होता है। बुक्स को क्रिएट करने के लिए यूज होता है, बुक्स के पेजेस आपको बनाने हैं तब आप इसको यूज कर सकते हो। न्यूज़पेपर्स वगैरह हम इससे डिजाइन कर सकते हैं। एंड वी कैन डिजाइन मैगजीन्स टू, मैगजीन्स भी बना सकते हो। मैगजीन्स का जो फ्रंट पेज होता है उसको भी आप इसकी हेल्प से डिजाइन कर सकते हो पेज मेकर की हेल्प से। उसके बाद आता है कंटेंट इंटीग्रेशन, कंबाइंस टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन रहेगा, टेक्स्ट को कंबाइन करेगा, प्लस इमेजेस इन अ प्रोफेशनल लेआउट। एक प्रोफेशनल लेआउट में इसको आप कंबाइन करके अच्छे से क्या कर सकते हो, अपने टेक्स्ट वाले ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हो। लाइक विजिटिंग कार्ड्स हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोशर्स को आप डिजाइन कर सकते हो, 3 फोल्ड ब्रोशर, 2 फोल्ड ब्रोशर्स, वो सारे ब्रोशर्स बनेंगे। देन बुक्स ऑल्सो वी कैन डिजाइन एंड न्यूज़पेपर्स वी कैन ऑल्सो डिजाइन इन एडोबे पेज मेकर। तो ये तो हमने फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखा कि इसका यूज हमें इंडिजाइन भी तो करता है। हाँ, इनडिजाइन भी करता है, बट दोनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइक पेज मेकर है तो इसमें आपको मार्जिन्स वगैरह अच्छे से सेट करने हैं, और इन डिज़ाइंस में और अच्छे अच्छे प्रोफेशनल टूल्स आ जाते हैं। यहाँ पे टूल्स कम होते हैं, यहाँ पे 14 टूल्स होते हैं, तो वहाँ पे टूल्स ज़्यादा हैं, तो उन टूल्स की हेल्प से आप ज़्यादा अच्छे से प्रोफेशनल डिज़ाइन कर सकते हो। अगर इन डिज़ाइन नहीं आता आपको तो आप पेज मेकर को खुद से भी डिज़ाइन कर, खुद से भी सीख के डिज़ाइनिंग उसमें कर सकते हो, इतना टफ नहीं होता पेज मेकर। इस पेज मेकर सेम एज एमएस वर्ड, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है हमारे मन में, तो पेज मेकर सेम नहीं होता एमएस वर्ड के जैसे। एमएस वर्ड डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर डिफरेंट सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड हो गया फॉर बेसिक डॉक्यूमेंट एंड टाइपिंग के लिए, और पेज मेकर हो गया अलग अलग लेआउट और थोड़े से ग्राफिक्स वाला वर्क करने के लिए। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि पेज मेकर होता क्या है, कब हमें इसको यूज करना है। जब आपको मैगजीन, ब्रोशर, ऐसा कुछ विजिटिंग कार्ड हमें बनाने, तो हमें पेज मेकर का यूज करना होता है। उसके बाद आता है पेज मेकर का जो इंटरफेस होता है उसका हम ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में आ जाएगा मेन्यू बार। सबसे पहले तो हमारे पास हर सॉफ्टवेयर में मेन्यू बार होता है, कंट्रोल पैलेट होती है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है तो मुझे उसका साइज पता होना चाहिए सबसे पहले। तो विजिटिंग कार्ड हम किससे कौन से टूल से बनाएंगे? रेक्टेंगल से बनाएंगे। तो पहले तो आपने क्या करना है, अपनी स्क्रीन पर जाकर ऐसे रेक्टेंगल एक बना लेना है सिंपल सा। अब मुझे इसका साइज सेट करना होगा, तो साइज को सेट करने के लिए हमारे पास ये वाली पैलेट होती है, कंट्रोल पैलेट। जिस कंट्रोल पैलेट में विड्थ का एक ऑप्शन होता है कि आप इसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हो, वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड कितनी हाइट हमें इसमें रखनी है वो इसमें डिसाइड कर सकते हैं। तो जो विजिटिंग कार्ड की जो डिफॉल्ट विड्थ एंड हाइट होती है वो होती है 3.25 एंड 2 इंचेस। तो आपको इस वाले रेक्टेंगल को पहले सिंपल सा बनाना है। बनाने के बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। टूल्स होते हैं, सिलेक्शन टूल है हमारा, हमें पता है सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट करके कंट्रोल पैलेट पर जाकर आप इसकी विड्थ को डाल सकते हो, कितनी? 3.25 एंड हाइट हम डाल देंगे 2 इंचेस एंड आपने कर देना है एंटर। तो इसका परफेक्ट, ये जो हमने रेक्टेंगल बनाया होगा इसका परफेक्ट वहाँ पर साइज हमारा ऐड ऑन हो जाएगा। जो हम जब प्रिंट करेंगे तो नॉर्मल वो उसी उतने ही शेप में उतने ही साइज पे प्रिंट होगा। तो ये कंट्रोल पैलेट का वर्क होता है हमारे इस वाले पेज मेकर के अंदर। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इज पेज एरिया। अब पेज का एरिया आपको सेट करना होता है कि पेज का कितना कितना कैसा एरिया रखना है।
टूल बार होता है, टूल बॉक्सेस हमारे पास सारे टूल्स होते हैं, रूलर्स होते हैं लाइक फॉर मार्जिन एडजस्टमेंट, रूलर्स को एडजस्ट कर सकते हो। एंड पेज बोर्ड आ गया हमारा ये पेज पूरा कि आपको अपना पेज का किस तरीके से रखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम पेज मेकर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो ये हमें पता है कि किस तरीके से इसकी स्क्रीन होती है पेज मेकर की। उसके बाद आते हैं क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट पर। अब हमें कुछ भी डिज़ाइन करना है तो हमें नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। तो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, पेज मेकर पे फाइल मेन्यू पर सेट पेजेस साइज। अच्छा पेजेस साइज यहाँ पर गिवन है, आप A4 A5 भी रख सकते हो, बट जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम उसमें नॉर्मल साइज रखते हैं 0.4 0.4 0.4 एंड 0.4 का। टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम हम चारों साइड का इक्वल मार्जिन रखते हैं 0.4 का। चूज मार्जिन सेटिंग्स, फिर आ गया मार्जिन की आपको सेटिंग्स चूज करनी होती है। एंड सेलेक्ट द नंबर ऑफ पेजेस यू वांट, कि आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस चाहिए, 4 पेजेस 5 पेजेस 6 पेजेस, वो पेजेस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएशन कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कैन वी चेंज पेज साइज लेटर। अब आपने एक पेज बना लिया, पेज बनाने के बाद आपको पता चला कि मुझे इसका साइज कुछ और रखना है, तो उसका साइज भी आप चेंज कर सकते हो। कहाँ पे जाके, फाइल ऑप्शन पे, जो डॉक्यूमेंट सेटअप वाला ऑप्शन होता है उस पे जाके आप उसका पेज का साइज भी चेंज कर सकते हो। अब आते हैं बेसिक टूल्स इन पेज मेकर पर, तो इसको फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं पेज मेकर में। पहला आ जाएगा टूल पॉइंटर टूल, जिसको हम सिलेक्शन टूल भी कह सकते हैं, तो ये टूल है। टेक्स्ट टूल आ जाएगा फॉर टाइपिंग, टाइप करना है तो टेक्स्ट टूल होता है। रेक्टेंगल टूल टू क्रिएट रेक्टेंगल्स। हैंड टूल किसके लिए होता है, मूव करने के लिए पेज को, हैंड टूल। जूम टूल हो गया किसके लिए, जूम इन एंड जूम आउट द पेज। तो पॉइंटर टूल, सिलेक्ट एंड मूव, क्रिएट एंड एडिट द टेक्स्ट, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्सेस एंड मूव द पेज व्यू। यहाँ पर ये प्रैक्टिस टाइम में आपको एक और लाइन गिवन है, तो ये हो गए सिंपल से टूल्स। और भी टूल्स होते हैं इसमें, जैसे कि रेक्टेंगल फ्रेम, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल फ्रेम टूल इसमें अवेलेबल होता है। जैसे मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मेरे पास एक इमेज है, मुझे इस वाली इमेज को उस रेक्टेंगल के अंदर फिट करना है, तो मैं रेक्टेंगल फ्रेम टूल की हेल्प से उसको कर सकती हूँ। तो रेक्टेंगल फ्रेम टूल भी होता है। वर्किंग विद टेक्स्ट, अगर हमें टेक्स्ट के साथ वर्क करना होता है तो यूज करना है हमें टेक्स्ट टूल। डायरेक्ट टी प्रेस कर देंगे तो टेक्स्ट टूल हमारा इनेबल हो जाएगा। Add the content type inside the box, format the text format using control palette, font size and alignment। अगर आपने कुछ भी टाइप किया है, जैसे हम लिख देते हैं वहाँ पे सॉफ्ट लाइन हमने लिखा, अब मुझे इसको चेंज करना होगा तो मुझे इसको सिलेक्ट करके जाना होगा अपनी कंट्रोल पैलेट पर ही, इसका उसकी पूरी फॉर्मेटिंग्स को चेंज करने। उसके बाद हम राइट क्लिक करके नहीं होगा, राइट क्लिक नहीं, इसमें नहीं होता, पेज मेकर में नहीं होता। आपको सिलेक्ट कर कर उस पूरे टेक्स्ट को, और इसमें सिलेक्ट भी टेक्स्ट टूल की हेल्प से ही होगा। टेक्स्ट टूल से उसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया आपने और आपने कंट्रोल पैलेट पे जाके उसको चेंज कर देना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी हैं। तो कंट्रोल पैलेट यहाँ पे मेन काम करते हैं। कंट्रोल पैलेट अगर आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रही तो आपको विंडो से जाके उसको अनेबल करना पड़ेगा कंट्रोल पैलेट को। उसके बाद आते हैं इंसर्टिंग द इमेजेस। इंसर्ट, अगर इमेज हमें इंसर्ट करनी है तो आपको फाइल मेन्यू पर जाकर प्लेस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वाला पैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप इमेजेस को ले सकते हो। चूज इमेजेस, फाइल इमेज का आपको टाइप फॉर्मेट चूज कर लेना है, जेपीजी पीएनजी, किसमें आप इमेज को इंपोर्ट करना चाहते हो। उसके बाद पोजीशन आती है फिर कि आपको पोजीशन कहाँ पे कैसे रखनी है। क्लिक ऑन द पेज टू इंसर्ट एंड देन एडजस्ट, रीसाइज यूजिंग द सिलेक्शन टूल। इमेजेस डोंट शो इफ नॉट प्रॉपर्ली लिंक्ड, कीप इमेजेस पीएमटी फाइल इन द सेम फोल्डर। मतलब ये पेज मेकर की एक्सटेंशन है पीएमटी, जो डिफरेंट एक्सटेंशंस होती है लाइक पीएसडी फोटोशॉप की होती है, तो ये एक्सटेंशन, इसकी कौन सी होती है एक्सटेंशन यहाँ पे गिवन है PMD। पेज मेकर। अगर आप पेज मेकर की फाइल को सेव करेंगे तो एक्सटेंशन वहाँ पर हमारी फाइल के सामने ही शो करेगी हमें। नेक्स्ट आते हैं पेज लेआउट के कुछ टेक्निक्स पर। अगर हमें इनको थोड़ा चेंज करना है, पेज का हमारा जो साइज होगा लेआउट का, उसको कैसे करेंगे। गाइड्स एंड रूल्स यूज फॉर प्रिसाइज अलाइनमेंट्स फॉर एलिमेंट्स। मास्टर पेजेस होते हैं जो कि हेडर्स एंड फुटर्स को वंस अप्लाई कर सकते हैं, हेडर्स और फुटर्स को। हेडर्स क्या होते हैं, जो टॉप ऑफ द पेज पर आएंगे, फुटर्स होंगे जो बॉटम ऑफ द पेज पर आते हैं हमारे। लेयर्स होते हैं यहाँ पर जो कि मैनेज करती हैं टेक्स्ट को और इमेजेस को अलग अलग। टेक्स्ट को अलग एडिट कर सकते हो, इमेजेस को अलग कर सकते हो। व्हाट आर मास्टर पेजेस। अब मास्टर पेजेस क्या होते हैं, ये होते हैं यूज्ड फॉर रिपीटिंग एलिमेंट्स ऑन ऑल पेजेस। मतलब अगर हमें कुछ भी एलिमेंट को रिपीट करना है तो हम यूज कर सकते हैं मास्टर पेजेस का, तो उससे रिपीट होगा। लाइक पेज नंबर हर पेज पर आपको चाहिए तो उसको हम मास्टर पेज से कर सकते हैं। लोगो आपको हर पेज पर रिपीट करना है तो मास्टर पेज का एक ऑप्शन होता है, वहां से उसको आप कर सकते हो। एंड लास्टली, अब आपने सारा काम कर लिया, काम करने के बाद आपको अपनी फाइल्स को सेव करना है और एक्सपोर्ट करना है। सो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ ऑप्शन होता है, उससे आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो फॉर प्रिंटिंग शेयरिंग। एक्सपोर्ट ऑप्शन होता कहाँ पे है, फाइल पर जाकर एक्सपोर्ट पर जाकर एडोबी पीडीएफ आपको सिलेक्ट कर लेना है। सेव एज योर पेज मेकर एक्सटेंशन, पेज मेकर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
ऑलवेज सेव योर प्रोजेक्ट रेगुलरली टू अवॉइड डेटा लॉस, कि आपको अपना प्रोजेक्ट रेगुलरली ही क्या करते रहना है, उसको सेव करते रहना है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ प्रिंटिंग के सेटिंग्स। जैसे हमें पता है हम कोई भी सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो उसमें प्रिंटिंग के लिए एक अलग से ऑप्शन हमें गिवन होते हैं जिसमें अलग अलग सेटिंग्स होती हैं। तो प्रिंटिंग सेटिंग्स पर आ जाएंगे। प्रिंट सेटअप होता है, फाइल पर जाकर प्रिंट सेटअप, पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हो ओरिएंटेशन के, हमें पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप, पेज को प्रिंट करना है, वो हम यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं। पेज ऑप्शंस में आप पेज रेंज और सिलेक्शन उनकी सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर मेरे पास 10 पेजेस हैं तो मुझे 5 से लेकर 7 तक ये वाले पेजेस ही प्रिंट करने हैं। देन इस पेपर सेटिंग, पेपर साइज का सिलेक्शन भी आप कर सकते हो कि मुझे लेटर साइज पे प्रिंट करना है, मुझे A4 साइज पर प्रिंट करना है। ओके, तो ये तो हमने कर ली सारे ऑप्शंस की रिवीजन एंड सारे हमने टूल्स वगैरह की रिवीजन देख ली। अब आ जाते हैं थोड़े से इसके शॉर्टकट्स के बीच में, बिकॉज अगर आप शॉर्टकट से वो काम कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन देगा। शॉर्टकट देखते हैं। टू शो एंड हाइड द कंट्रोल पैलेट, अगर आपको शो करनी है, हाइड करनी है तो हम डायरेक्ट F9 प्रेस कर देंगे, तो F9 से कंट्रोल पैलेट को आप शो एंड हाइड कर सकते हो। फॉर प्लेसिंग एंड इंसर्टिंग द इमेजेस और टेक्स्ट के लिए होता है कंट्रोल डी। देन स्विचिंग बिटवीन पेजेस, लाइक मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, मुझे सेकंड और थर्ड पेज पर स्विच करना है तो उसके लिए कंट्रोल पेज अप की या फिर कंट्रोल पेज डाउन की। तो उसमें आप टेक्स्ट फाइल का क्या मतलब? कहाँ पर टेक्स्ट फाइल कि मतलब आपको एक इमेज, एक फाइल है हमारे पास, उस वाली फाइल में या तो इमेजेस हैं या फिर हमारे पास टेक्स्ट फाइल है। तो अगर इमेज को प्लेस करना है तो भी आप यूज कर सकते हो कंट्रोल डी, मतलब एक फाइल है उसमें टेक्स्ट है या फिर उसमें इमेज है, तो वो है इंसर्टिंग इमेजेस और टेक्स्ट फाइल की इमेज में। बोल्ड करना है टेक्स्ट को तो कंट्रोल शिफ्ट बी, इटैलिक करना है तो कंट्रोल शिफ्ट आई। उसके बाद अंडरलाइन कंट्रोल यू हम कर सकते हैं अंडरलाइनिंग के लिए। सेंटर अलाइनमेंट द टेक्स्ट के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट सी फॉर सेंटर अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए अगेन हमें गिवन है कंट्रोल शिफ्ट एल एंड राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल शिफ्ट आर होती है यहाँ पे शॉर्टकट कीज। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे जस्टिफाई। इंसर्टिंग द पेजेस कंट्रोल शिफ्ट पी से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट पी हमने किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप डाल सकते हो कि मुझे कितने नंबर ऑफ पेजेस इंसर्ट करने हैं अपनी फाइल में। टॉगल बिटवीन पॉइंटर एंड टेक्स्ट टूल, एस्केप की, मतलब टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड है, मुझे पॉइंटर टूल सिलेक्ट करना है तो मैं एस्केप की प्रेस कर दूंगी जो कॉर्नर में होती है कीबोर्ड में। लॉकिंग एंड अनलॉकिंग द ऑब्जेक्ट्स कंट्रोल एल या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल, किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करना है अनलॉक करना है। स्पेलिंग चेक के लिए होता है F7, अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है मेरे पास, मुझे स्पेलिंग्स को चेक करनी है टेक्स्ट में तो मैं F7 की प्रेस कर दूंगी डायरेक्ट, फंक्शन की F7, तो मेरी सारी स्पेलिंग्स करेक्ट हो जाएंगी। अब आते हैं हम इसमें कुछ ऑप्शंस पे, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ पेज मेकर फाइल, तो डिफॉल्ट एक्सटेंशन हमने अभी भी देखी .pmd इसकी एक्सटेंशन होती है। हाउ डू यू इंसर्ट एन इमेज इन पेज मेकर, तो गो टू फाइल, प्लेस एंड देन सिलेक्ट द इमेज। What is the difference between Word and PageMaker? Word is manually for typing, formatting text in documents and PageMaker is for layout, design and publishing. कि जब आपको layout का design करना है, publish करना है तो उसके लिए PageMaker. What are master pages? Master pages allow you to create a consistent design like header, footer and numbers that can be applied to multiple pages. जो बहुत सारे pages पर apply हो जाए उसके लिए आप use कर सकते हो master pages का। तो ये कुछ easy questions हैं, इनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन पेज मेकर, तो इसकी शॉर्टकट की हमने देख ली कंट्रोल शिफ्ट बी। हाउ डू यू एक्सपोर्ट, इसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे पेज मेकर के डॉक्यूमेंट को, तो फाइल ऑप्शन पे जाके आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करके पीडीएफ पे उसको मार्क कर देना है। कंट्रोल पैलेट क्या होती है, इट इज अ फ्लोटिंग टूल बार यूज्ड टू फॉर्मेट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक फॉन्ट साइज, इमेज एंड रोटेशन। हाउ टू जूम इन एंड जूम आउट, कंट्रोल प्लस से आप जूम इन कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से हम जूम आउट भी कर सकते हैं फॉर जूमिंग एंड जूम आउट योर कंटेंट। तो ये हो गए हमारे पेज मेकर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस भी कवर। तो ये थी हमारी पेज मेकर की क्लास, क्योंकि पेज मेकर इतना ज़्यादा टफ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आप खुद से भी सीख के इसमें डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़े बेसिक्स पता है डिज़ाइनिंग के कि ये मूव करने के लिए सिलेक्शन से करना पड़ेगा, कलर्स के लिए हमें कलर पैलेट ढूंढनी पड़ेगी, तो इसका आप खुद से भी यूज़ कर सकते हो। इतना ज़्यादा टफ सॉफ्टवेयर ये नहीं होता पेज मेकर, तो इसलिए हमने पेज मेकर को जल्दी से कवर कर लिया। अब नेक्स्ट के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एडोबे इलस्ट्रेटर से। तो ये थी आज की क्लास। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।